नमस्कार दोस्तों, पेन स्टॉक की सीरीज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज हम लोग 3 स्टॉक्स देखने वाले हैं और तीनों स्टॉक में हम देखेंगे कि फंडामेंटल इतना स्ट्रांग है। और सबसे पहला जो कंपनी है उसका प्राइस मात्र 61 पैसा है और दूसरा जो स्टॉक है वो भी अराउंड इसी रेट का है और तीसरा स्टॉक जो है दोस्तों उसका फंडामेंटल बहुत ही तगड़ा है। सो दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए अगर आप देखते हैं तो फंडामेंटल से लेकर के प्राइस सेक्शन तक, उसके बाद से दोस्तों ये सारा कुछ मैं इसी वीडियो में कवर करने वाला हूं। सबसे पहले आपको करना क्या होगा कि जो मैं अपने लाइव लेवल्स के कॉल्स देता हूं दोस्तों उसे ज्वाइन करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा दोस्तों। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल करके रखा हुआ है और यहां पर देखिए इन्वेंचर में हम लोगों ने 7,000, 9,000, 25,000 तक का प्रॉफिट बुक किया मात्र एक दिन के अंदर। तो दोस्तों देर क्या करना है, सबसे पहले टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल करके रखा हुआ है और यहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से इसमें प्रॉफिट चलते चला आ रहा है। और बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स दोस्तों जो आप सोच नहीं सकते हैं, ब्रेकआउट से लेकर के फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर रिकमेंड करते रहता हूं। सो सबसे पहले दोस्तों बायोजेन फार्मा इंडस्ट्रीज की अगर हम बात करें दोस्तों, तो यहां पर अगर आपको लग रहा होगा कि ये कंपनी फार्मा की है या केमिकल की है, देखिए इसका नाम क्या है, बायोजेन फार्मा केमिकल इंडस्ट्रीज। जी हाँ दोस्तों, यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। सो सबसे पहले मैं इस कंपनी का आपको दिखा देता हूं कि आखिर ये कंपनी करती क्या है। सो दोस्तों ये कंपनी ट्रेडिंग की कंपनी है दोस्तों और वहीं देखिए एज ए मार्च 2031। तो दोस्तों द कंपनी इज आल्सो डाइवर्सिफाइंग इट्स बिजनेस एक्टिविटीज इन पावर सेक्टर। जी हाँ दोस्तों, इस कंपनी का जो है डाइवर्सिफाइड मतलब बहुत सारे सेक्टर में ये कंपनी काम करती है। सबसे पहला तो इसका मेन बिजनेस ट्रेडिंग से है और दूसरा ये पावर सेक्टर से है। तीसरा ये देखेंगे दोस्तों विंड पावर जनरेटर प्लांट, जो प्लांट होता है विंड पावर में आप देखेंगे जो विंड पावर जनरेट किया जाता है जैसे सुजलॉन है, तो इसी तरह की कंपनियों में इसका जो है नाम आता है। सो यहां पर हम लोगों ने देख लिया। अब ये कंपनी एएसएम लिस्ट जीएसएम लिस्ट में है कि नहीं है? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल नहीं है। ये दोनों से मुक्त कंपनी है, इसीलिए मैं इस कंपनी को आपके सामने लेकर के आया। प्राइस आपके सामने दिख रहा होगा, तो थोड़ा सा हम लोग इसका क्यों ना एक बार फंडामेंटल देख लें, क्योंकि फंडामेंटल हमें देखना बहुत जरूरी होता है। तो यहां पर अगर आपको नाम दिख रहा होगा तो देख लीजिएगा, इस कंपनी का सबसे पहला नाम बायोजेन फार्मा केमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड। जी हाँ फ्रेंड्स, और इसे बीएसई पर आप इस नाम से सर्च कर सकते हैं। फ्रेंड्स अगर हम बात करें मार्केट कैप 39 करोड़ का मार्केट कैप है दोस्तों। वहीं अगर बुक वैल्यू की बात करें तो 0.83 मतलब 83 पैसे का बुक वैल्यू और कहीं ना कहीं बुक वैल्यू से बहुत नीचे 61 पैसे का स्टॉक, मतलब अंडर वैल्यूड ये स्टॉक है दोस्तों। अगर हम डेप्थ की बात करें तो बिल्कुल डेप्थ कम है, 0 है। और प्लेजिंग की बात करें तो प्लेजिंग इस कंपनी में है नहीं। सबसे निगेटिव थॉट्स इस कंपनी में क्या जाता है कि प्रोमोटर होल्डिंग का स्टेक नहीं है दोस्तों। तो इस कंपनी में कौन से लोग घुसे होंगे? पब्लिक घुसी हुई है और पब्लिक में आप जैसे ही सर्च करेंगे आपको मालूम पड़ जाएगा कि इसमें बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर घुसे हुए हैं। वो लोग अपना पैसा लगा करके इस कंपनी को चला रहे हैं। और अगर प्रमोटर को ऐसा लगता है कि ये कंपनी कहीं ना कहीं आगे आने वाले दिनों में काम कर गई तो प्रमोटर अपना स्टेक इस कंपनी में बढ़ा सकते हैं। तो इसलिए इस कंपनी को यहां पर मैं लेकर के आया हूं। तो सबसे पहले इस कंपनी को आप लोग देख लीजिएगा। सो दोस्तों देखिए, किसी के भी बात पर मत जाइए। आप जो है जिस तरह से मैं फंडामेंटल बताते चले आ रहा हूं, एक बार आपको भी देखना बहुत जरूरी है, इस कंपनी के बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहला फ्रेंड्स हमारा स्टॉक हो गया कौन सा? यहां पर हम लोगों ने देख लिया है बायोजेन फार्मा। अब दोस्तों अगर हम टारगेट की बात करें तो देखिए जिस तरह से ये कंपनी नीचे की साइड में आई, मतलब कहीं ना कहीं अपने बुक वैल्यू के पास आई और अब यहां पर से ये धीरे धीरे निकला हुआ है। तो फ्रेंड्स इस लेवल को जैसे ही यहां पर ब्रेक करेगा ये होगा एक ब्रेकआउट लेवल। और ब्रेकआउट लेवल अगर ये ब्रेकआउट करता है तो सबसे पहला टारगेट अपने ऑल टाइम हाई को ये तोड़ेगा। और जिस दिन अपने ऑल टाइम हाई को तोड़ेगा दोस्तों तो ये और भी ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी इस कंपनी में है। सो फ्रेंड्स आप कहते थे कि कोई 50 पैसे वाला 60 पैसे वाला स्टॉक लेकर के आया, तो मैं 50 और 60 पैसे वाला ही स्टॉक लेकर के आया हूं। तो बिना स्किप किए इस वीडियो को देखिएगा। और फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों और एक लाइक आपसे रिक्वेस्ट करता हूं दोस्तों, क्योंकि आपके लिए देखिए फंडामेंटल
फंडामेंटल आपने आज तक बहुत सारे पेनी स्टॉक्स के वीडियो देखे होंगे, लेकिन जिस तरह से फंडामेंटल में क्रांति लेकर के आया हूं दोस्तों, विश्वास मानिए अगर आप मेरे साथ बने रहेंगे तो फंडामेंटल का मास्टर आपको बना दूंगा। और जिस दिन आपका फंडामेंटल एकदम स्ट्रांग हो गया, सारी चीजें बारीकी से आपको समझ में आ जाएगी, उसी दिन से आप दोस्तों इस शेयर मार्केट के बादशाह बन जाओगे। ये मेरा वादा है आपके साथ। चलिए दोस्तों, अब हम अपने नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर बढ़ते हैं और इसी बात पर ठोकिए एक लाइक दोस्तों। अब हम आएंगे अपने नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर, और अगर मैं नेक्स्ट स्टॉक को यहां पर ओपन करता हूं तो देखिए इस कंपनी का नाम अभी क्या दिख रहा है, ख्याति मल्टीमीडिया इंटरटेनमेंट। जी हाँ दोस्तों, ख्याति मल्टीमीडिया इंटरटेनमेंट की अगर हम बात करें यहां पर, तो ये कंपनी देखिए किस तरह से ऊपर की साइड में अब जो है धीरे धीरे निकल चुका है। तो इसे किस तरह से हम लोगों को फंडामेंटल देखना है, तो इसका एक बार फंडामेंटल हम लोग देख लेंगे, उसके बाद से फिर आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपके सामने यहां पर आ जाता हूं और इस कंपनी का एक बार फंडामेंटल हम लोग जरूर देखेंगे। नाम आजा, ख्याति मल्टीमीडिया इंटरटेनमेंट लिमिटेड की अगर हम बात करें तो यहां पर सबसे पहले डिसेबल कर दो, ठीक है। तो आपको नाम यहां पर पूरा क्लियर दिख रहा होगा दोस्तों। अब दोस्तों स्किप मत कीजिए, आप मत चेक कीजिए, पहले सबसे पहले ना यहां पर देख लीजिए कि आखिर है क्या ऐसी खास चीजें हैं जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद से आगे जाइएगा। तो सबसे पहले ये कंपनी का मार्केट कैप 1 करोड़। अब देखिए दोस्तों, पेनी स्टॉक का फंडामेंटल, सबसे पहले तो आपको ऐसे स्टॉक लेकर के आना है जो एएसएम जीएसएम, आज तक तो बहुत से लोगों को यह भी नहीं पता था, तो इसमें क्रांति लेकर के आया हूं। आज के बाद से जब भी आप किसी स्टॉक में घुसेंगे तो सबसे पहले एएसएम और जीएसएम को चेक जरूर करेंगे। हालांकि ये दोनों स्टॉक का मैंने चेक कर लिया है, दोनों से क्लियरिफाई एक स्टॉक है। तो 1 करोड़ की कंपनी, डेप्थ है नहीं इस कंपनी में, प्लेजिंग है नहीं इस कंपनी में। अब बताइए, जिस कंपनी में प्लेजिंग नहीं है, जिस कंपनी में डेप्थ नहीं है, तो आगे कल के दिन में अगर कोई बड़ी कंपनी किसी कंपनी को एक्वायर करना चाहेगी तो ऐसे ही कंपनियों को वो लोग एक्वायर करेंगे। और जिस दिन ऐसे कंपनियों को कुछ मतलब कंपनियों ने एक्वायर किया, जैसे सिंटेक्स को रिलायंस ने एक्वायर किया, उसी तरह से कल के दिन कोई बड़ी कंपनी इस कंपनी को एक्वायर करती है तो इसका प्राइस आसमान छू सकता है। सो इस कंपनी को अपने रखिएगा रडार पर। वहीं अगर हम बात करें इस कंपनी में तो 16.8% तक का प्रमोटर का स्टेक है। अगर हम बात करें फेस वैल्यू की, तो फेस वैल्यू इस कंपनी का 10 है, मतलब कहीं ना कहीं ये कंपनी अभी तक स्प्लिट नहीं हुई है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं बुक वैल्यू, ₹1.95 इसका बुक वैल्यू है, और ये अंडर वैल्यूड स्टॉक है, मतलब अपने बुक वैल्यू से बहुत नीचे है। करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज की बात करें तो दोनों अपने आप में एक बैलेंस्ड है, ना तो करंट लायबिलिटीज करंट एसेट से ज्यादा है। सो दोस्तों अब इस कंपनी को हम लोगों ने देख लिया। इसको टारगेट अगर हम बात करें तो अपना एक बुक वैल्यू ₹2 का बता रहा है। तो अगर हम इसको चार्ट पर देखें, बायोजेन फार्मा का हो गया, तो यहां पर चार्ट पर देखें तो अराउंड इसको हम लोग कहां पर लगाएंगे, सबसे पहले बुक वैल्यू के हिसाब से रखेंगे। और अगर कोई बड़ी कंपनी इस कंपनी को एक्वायर जिस दिन किया, तब इसका टारगेट हम लोग मान करके चलेंगे कि कितना तक हो सकता है, बहुत ऊपर जा सकता है। अगर ऐसा कुछ हुआ तो, नहीं हुआ तो फिलहाल हमारे पास टारगेट है, तो बुक वैल्यू के हिसाब से हम लोग इस कंपनी का टारगेट कहां पर रखेंगे, ₹2 के पास इस कंपनी का। अभी फिलहाल कितना प्राइस चल रहा है, ₹1.01 चल रहा है। सो दोस्तों ये जो कैंडल स्टिक मैं लगाया हूं, यहां पर अगर मैं कैंडल इस तरह से लगाऊं तो कंपनी आपको इस तरह से देखिएगा, ठीक है। फिलहाल ये ब्रेकआउट मारने वाली है, और ब्रेकआउट के हिसाब से आपको मैं चार्ट पर यहां पर इस तरह से एक लगा दूं तो देखिएगा, जिस दिन अभी ये कंपनी लोअर सर्किट पे मतलब बाई करने के लिए चांस दे रही है, लेकिन इस कंपनी को आप एक स्ट्रैटेजी के हिसाब से, अब दूसरा इंपॉर्टेंट चीज अगर आपको यहां पर कुछ दिख रहा होगा तो यहां पर आपको दिख रहा है ये वॉल्यूम देखिए किस तरह से इसमें वॉल्यूम बन रहा है यहां पर। तो क्या ये ब्रेकआउट मारेगी? अगर ब्रेकआउट मारेगी तो हम लोग यहां पर एक अच्छा खासा मोमेंटम बहुत जल्दी पाने वाले हैं। सो आइए अब हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट और लास्ट स्टॉक के ऊपर। लास्ट स्टॉक दोस्तों भले थोड़ा सा महंगा है, आपको बहुत ज्यादा महंगा नहीं मिलेगा, थोड़ा सा महंगा, लेकिन इतना खतरनाक उसका फंडामेंटल है दोस्तों कि आप जब देखेंगे तो दंग होकर के रह जाएंगे। आइए सो दोस्तों एक लाइक कीजिए, और आशा करता हूं कि आपने लाइक ठोक कर दिए होंगे,
ठोक दिए होंगे। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को, सब्सक्राइब अभी कीजिए, क्योंकि जिस तरह से फंडामेंटल का क्रांति लेकर के आए दोस्तों, आगे आने वाले दिनों में आप जो है इस शेयर मार्केट के बेताज बादशाह बनने वाले हैं, मेरा ये विश्वास है दोस्तों। आइए दोस्तों, अब हम बात करें अपने टेलीग्राम चैनल की। तो टेलीग्राम चैनल पे ऐसे ऐसे स्टॉक लेकर के आ जाता हूं जहां पर आप दोस्तों यहां पर बहुत सारे, अब देखिए इस स्टॉक को लेकर के आया था सुपर स्पिन, अब ये ब्रेकआउट होने वाली है। इसके बाद से दोस्तों यहां पर देखिए इस कंपनी को हमने स्मार्ट लिंक की बात करें तो आपको दिख रहा है 230 पर दिख रहा है फिलहाल, लेकिन स्मार्ट लिंक को जब मैंने अपने चार्ट पर अपडेट किया था तो यहां पर अपडेट किया होता 143, अभी कितना चल रहा है 203 रुपया। जैसे ही ब्रेकआउट मारा था मैं यहां पर अपलोड किया था टेलीग्राम पर, तो देखिए स्मार्ट लिंक अभी 143 पे मैंने बोला था, और फिलहाल अगर इसका अभी यहां पर प्राइस देखे होंगे, अभी जस्ट दिखाया था, कहां गया भाई, नीचे आ जाता हूं तो नीचे आपको दिख जाएगा आप खुद स्मार्ट लिंक को अगर आप सर्च करेंगे दोस्तों तो आपको ये कंपनी देखने के लिए मिल जाएगी। सो फिलहाल टेलीग्राम पर एक से एक स्टॉक, अभी देखिए इस कंपनी को भी मैंने अपलोड किया था जब ये ब्रेकआउट मारने वाला था, ब्रेकआउट मारा, लोगों ने प्रॉफिट करके स्क्रीनशॉट भी टेलीग्राम पर डाला हुआ है। तो देर क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। आइए अपने नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर चलेंगे, और ये देखिए बाल गोपाल कमर्शियल लिमिटेड। अब ये कंपनी 4 रुपये 60 पैसे पर है, तो ये कहां तक जा सकती है? क्या ये नेक्स्ट TTML बनेगी? क्या ये नेक्स्ट ट्राइडेंट बनेगा? क्या इसका सबसे पहले हम लोगों को फंडामेंटल देखना है दोस्तों। तो आइए सबसे पहले अगर हम फंडामेंटल यहां पर ओपन कर लें, बाल गोपाल कमर्शियल, तो जी हाँ दोस्तों, अब मैं जो ध्यान से दिखा रहा हूं उसको ध्यान से एक बार जरूर देखिएगा। सो फ्रेंड्स, अगर हम इस कंपनी के मार्केट कैप की बात करें तो 6.70 करोड़ की कंपनी, डेप्थ इस कंपनी में है नहीं, प्लेजिंग मतलब गिरवी, तो जो प्रमोटर हैं उन्होंने अपना स्टेक को गिरवी रखा नहीं है। इंट्रेंसिक वैल्यू की बात करें दोस्तों तो 25। अब सवाल ये उठा होगा कि भाई ये इंट्रेंसिक वैल्यू क्या है? दोस्तों बने रहिए, सारा कुछ धीरे धीरे बताऊंगा, पहले जितना बताया हूं उतने में मास्टरी हासिल कीजिए, उसके बाद से इंट्रेंसिक वैल्यू को इतना ईजी भाषा में समझाऊंगा ना कि आप भूल जाओगे, जो मेथड्स लोग बताते हैं दुनिया भर के, वो सारा कुछ आप भूल जाओगे। ठीक है, अगर आप इंट्रिंसिक वैल्यू को सर्च करोगे आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी, लेकिन इंट्रिंसिक वैल्यू, जिस तरह से मैंने बुक वैल्यू के बारे में बताया, जिस तरह से स्टॉक पी के बारे में बताया, जिस तरह से आपको और भी चीजें जैसे इन्वेंट्री के बारे में बताया, तो ये सारा कुछ अगर आप देखे होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा। उसी तरह से इंट्रिंसिक वैल्यू को भी मैं बताऊंगा, लेकिन फिलहाल अभी थोड़ा सा बने रहिएगा दोस्तों, धीरे धीरे हमें आगे की तरफ बढ़ना है, एक ही बार नहीं। तो दोस्तों करंट एसेट्स इस कंपनी का 5.91 करोड़ है, और करंट लाइबिलिटीज की बात करें, अच्छा तो करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज इन दोनों को मैं कंप्लीट कर चुका हूं दोस्तों। प्रीवियस वाली वीडियो को देखते चले आएंगे, सारा कुछ आपका फंडामेंटल स्ट्रांग होता चला जाएगा। और वहीं अगर रिजर्व की बात करें तो 1.20, अब 6 करोड़ की 6.5 करोड़ की कंपनी, एक सवा करोड़ तक का रिजर्व है इस कंपनी में। एसेट्स की बात करें, इतना लाइबिलिटीज है नहीं इस कंपनी में। सब कुछ बढ़िया लगा आपको? यहां पर प्रोमोटर होल्डिंग का स्टेक, दोस्तों यही तो बात है, पेनी स्टॉक में आप जब ढूंढने जाओगे ना तो सब कुछ आपको अच्छा नहीं दिखेगा, ये विश्वास मान के रखिए। अगर सब कुछ अच्छा दिखेगा तो उसका प्राइस आपको वो नहीं दिखेगा जो हम ढूंढते हैं। ठीक है, तो दोस्तों प्रमोटर होल्डिंग का स्टेक यही एक निगेटिव, बाकी सब कुछ इस कंपनी में अच्छा है। और यहां पर देखिए फेस वैल्यू मात्र 10 है, 10 मतलब ये अभी तक कंपनी स्प्लिट नहीं हुआ है। अब जो सबसे खास चीजें मैं दिखाने जा रहा हूं उसके ऊपर फोकस रखिएगा। तो दोस्तों कंपनी का बुक वैल्यू कितना है? 10 रुपये 70 पैसा इस कंपनी का बुक वैल्यू है, और अपने बुक वैल्यू से ये नीचे कितना ट्रेडिंग कर रहा है, तो करंट प्राइस कितना? 4 रुपया। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोगों को बुक वैल्यू का ही टारगेट लगाना है, 10 रुपये। और अगर ये कंपनी अपने बुक वैल्यू से 1 गुना भागती है तो प्राइस होगा 20 रुपया, अगर 2 गुना भागती है तो प्राइस होगा 30 रुपया, 3 गुना भागती है 40, 4 गुना भागती है 50, 5 गुना भागती है 60। तो इस तरह से दोस्तों इस कंपनी का टारगेट हम लगा सकते हैं, लेकिन एज अ स्विंग ट्रेडर, एज अ शॉर्ट टर्म टारगेट के लिए सबसे पहले हम लोगों को टारगेट कहां पर जाना है? सबसे पहले हम लोगों को टारगेट 10 के लिए इस कंपनी में जाना है। तो इस कंपनी का अब आपको एक चीज और मैं यहां पर दिखाता हूं चलते चलते। तो सबसे
पहले एक लाइक ठोंकिए दोस्तों, लाइक ठोकते हैं तो इतना मजा आता है। और जितना भी आप स्टॉक कमेंट में डालते हैं सबका ऑलमोस्ट मैं ट्राई करता हूं कि वीडियो पर आकर के यूट्यूब वीडियो के कमेंट वाले वीडियो बना करके वहां पर आपको क्लियरिफाई करता हूं। अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं आपको कमेंट में भी उस कंपनी के बारे में बता देता हूं कि इसका फंडामेंटल अच्छा है कि नहीं है, एएसएम लिस्ट में है कि नहीं है, जीएसएम लिस्ट में है कि नहीं है, ये सारा कुछ मैं कमेंट में भी बताता हूं। तो आपको करना क्या है दोस्तों, सबसे पहले कमेंट कीजिए मुझे। अगर आप किसी कंपनी के बारे में फंसे हैं तो कमेंट कीजिए। यहां तक कि मैंने वीडियो में यह भी कंप्लीट कर दिया कि अगर आप किसी स्टॉक को खरीदे हैं और आपको वो अपने पोर्टफोलियो में नहीं दिख रहा है तो उस कंपनी के साथ क्या किया जाए, क्या आपके पैसे रिटर्न मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, वो सारा कुछ क्लियर कर चुका हूं दोस्तों। अब दोस्तों देखिए, हो सकता है अगर आप पेनी स्टॉक में काम करते हैं तो इस वीडियो को सर्च किए होंगे। अगर इस वीडियो को में सर्च किए हैं और कोई ऐसा स्टॉक है जो आपके पोर्टफोलियो में नहीं दिख रहा है और वो गलती से आपने किसी के बताए हुए स्टॉक को खरीद दिए जो लिस्ट जीएसएम लिस्ट में था और जिसने बताया उसको आज तक पता ही नहीं था कि एसएम और जीएसएम लिस्ट क्या होता है, और आपने बाई किए, बाई करने। अब हो सकता है आप अपनी मर्जी से भी बाई किए होंगे, हो सकता है किसी दूसरे, हो सकता है सोशल मीडिया पर देख करके बाई किए होंगे। और अगर आपके पोर्टफोलियो में नहीं दिख रहा है वो स्टॉक तो क्या करना है दोस्तों, उसके लिए होता क्या है, उसके लिए एक चीज मैं आपको बताता हूं यहां पर, ठीक है। एग्जिट विंडो होता है। एग्जिट विंडो मतलब 1 महीने का टाइम दिया जाता है और आपको नोटिफिकेशन दिया जाता है ईमेल के माध्यम से। तो जब आप ईमेल चेक करेंगे तो वहां पर दिया जाएगा कि एग्जिट विंडो 1 महीने का है और 1 महीने में आपको उसमें से निकलना होगा। निकलना कैसे होगा कि आपको अपने ही स्टॉक प्रमोटर को बेचना होगा और प्रमोटर अपने एसेट्स को बेच करके लायबिलिटी चुका करके फिर आपको जो उसका फेयर वैल्यू निकलता है उस फेयर वैल्यू के हिसाब से आपको पैसा रिटर्न करना ही करना है। अब सवाल यह भी उठता है कि फेयर वैल्यू क्या हम जिस प्राइस पर बाई किए हैं उससे ज्यादा होगा या उससे कम हो सकता है। दोस्तों यहां पर दोनों चीजें हो सकती है। हो सकता है कि आपके बाइंग प्राइस से ज्यादा हो तो आपको प्रॉफिट में आपको मिलेगा। अगर फेयर वैल्यू उसका आपके बाइंग प्राइस से नीचे होता है तो आपको लॉस में भी वो प्राइस लेकर के मतलब आपको पैसे मिल जाएंगे उसमें से एग्जिट करने के लिए। मतलब वो आपको सेल करना है किसको, प्रमोटर को, और प्रमोटर से आप जो है पैसे लेकर के बाहर हो सकते हैं। सो दोस्तों ये हो गया आपको। अच्छा, दूसरा सवाल ये भी उठता है कि मान लीजिए आप ईमेल चेक नहीं कर पा रहे हो या आपने मिस कर दिए, ठीक है, तब उस दिशा में क्या होगा। उस दिशा में भी ये लागू है दोस्तों। उस दिशा में 1 साल तक का आपको टाइम दिया जाएगा उस प्रमोटर को सेल करने के लिए, बशर्ते आपको देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा ईमेल कि उस कंपनी के द्वारा आपको ईमेल आया ही कि नहीं। जिस दिन आएगा उसी दिन आप उसको प्रमोटर के हवाले करके फेयर वैल्यू के हिसाब से आपको पैसे देगा, आपको बाहर आ जाना है। तो दोस्तों डरने वाली कोई बात नहीं है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको समझ में नहीं आ रहा है तो दोस्तों कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं वहां पर आपको समझाऊंगा। सो सबसे पहले इस कंपनी को अगर हम लोग देखें तो फिलहाल ये कंपनी कहां चल रही है, अपर सर्किट में, चांस ही नहीं दे रही बाई करने के लिए। अब हम क्या करें दोस्तों, कोई भी कंपनी हो ना उसका लोअर सर्किट, जैसे अपर सर्किट लगता है ना उसका लोअर सर्किट भी लगता है। तो जब आपको पता है कि ये कंपनी 10 रुपए तक जा सकती है, अगर अपने बुक वैल्यू के 1 गुना भागते बुक वैल्यू से तो 20 रुपए तक जा सकती है, तो उसके बीच में आपको कहीं ना कहीं लोअर सर्किट भी मारेगी। हो सकता है 10 दिन ऊपर जाए और 1 दिन 2 दिन नीचे लोअर सर्किट लगे, तो आपको इंतजार करना ही पड़ेगा दोस्तों, तभी आपको वो शेयर मिलेंगे। तो इन सब चीजों को सबसे पहले आप किसी स्टॉक को पीछे पड़ते हैं तो सबसे पहले उसको देखिए कि कितना महंगा आप खरीदने जा रहे हैं, कितना सस्ता खरीदने जा रहे हैं। सो दोस्तों ये सब ज्ञान आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता रहेगा। सबसे पहले इससे बढ़िया ज्ञान मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर पूरा का पूरा देता हूं। किस कंपनी का सर्किट खुल गया, किस कंपनी का सर्किट कहां पर लगने वाला, ये सब कुछ बताता हूं। तो टेलीग्राम को अभी और इसी वक्त ज्वाइन कीजिए, नहीं तो आप भूल जाओगे। करना क्या है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, उसका लिंक को कॉपी कीजिए और अपने टेलीग्राम पर आइए और अपने टेलीग्राम पर आकर के यहां पर आप टाइप करेंगे सेव्ड मैसेज, ठीक है। यहां पर आप जैसे ही टाइप करेंगे SAVED सेव्ड, यहां पर नहीं दिख रहा है तो सबसे पहले, ठीक है, तो आपको क्या करना है, सेव्ड मैसेज यहां पर टाइप करना है तो एक सेव्ड मैसेज आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे ही सेव्ड मैसेज आएगा उसमें आपको इस लिंक को कॉपी करके उसमें पेस्ट कर देना। जैसे पेस्ट करेंगे तो मेरा टेलीग्राम चैनल वहीं पर ओपन हो जाएगा, उस पर क्लिक करेंगे ज्वाइन हो जाएंगे। लेकिन कई ऐसे सिस्टम है जहां पर जैसे ही लिंक पे क्लिक करेंगे आप ऐसे ही ज्वाइन हो जाएंगे। कई ऐसे होता है कि ज्वाइन नहीं करने देता है, तो लिंक को कॉपी कर लेना है। ट्रेड विद कॉन्फिडेंस मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है,
तो ज्वाइन अभी कीजिए दोस्तों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में मल्टीबैगर स्टॉक 50-60 पैसे, 70 पैसे, 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपये वाला का आता रहेगा आपके साथ। तो सब्सक्राइब अभी कीजिएगा। जय हिंद फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नए साल का आप सभी को हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत बधाई। 2022 में आप बनेंगे करोड़पति। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसी तरह से लर्निंग करते चलेंगे ना, तो आपको आज नहीं तो कल करोड़पति बनने में कोई भी नहीं रोक सकता है। सो दोस्तों, जैसा आप सोचेंगे वैसा बनते चले जाएंगे। तो आपको अच्छी अच्छी चीज़ें सोचना है, गलत चीज़ों को एकदम इग्नोर कर देना है। अगर आपसे कोई भी गलती हो, किसी से भी गलती हो, तो सबसे माफ़ी मांग लेना है। 2022 में हमें बहुत आगे जाना है, और आगे जाने के लिए हमें अपने थॉट्स को अच्छा रखना पड़ेगा। हमारा जैसा थॉट्स रहता है हम उसी तरह से बनते चले जाते हैं। दोस्तों जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।